राधा एक गरीब लड़की थी जिसने अपने पिता को बचपन में खो दिया था। मां बीमार थी और दो छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। पेट की आग और मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है, और यही हाल राधा का था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। तभी एक एजेंट ने उसे शहर की जंगे हवेली में नौकरानी की नौकरी दिलाने की पेशकश की। काम थोड़ा मुश्किल है, पर पैसा अच्छा मिलेगा, एजेंट ने कहा था। राधा के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह अगले ही दिन हवेली पहुंच गई। यह हवेली बाहर से जितनी भव्य थी, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी। लंबे लंबे गलियारे, ऊंची छतें और दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें हवेली को एक अजीब भयावह एहसास देती थी। सत्ता और शोषण हवेली में चार लोग रहते थे। दो भाई, राहुल और करण, और उनकी दो बहनें, निधि और तान्या। ये सभी युवावस्था में थे, मगर अमीरी ने इन्हें क्रूर और निर्दयी बना दिया था। हवेली में पहले से कई नौकर थे, मगर सभी इन चारों से खौफ खाते थे। राधा को पहले दिन से ही एहसास हो गया कि यह नौकरी आसान नहीं है। राहुल और करण उसे हुक्म चलाने वाले लहजे में बुलाते, ओए लड़की, जूते पॉलिश कर, या चाय ठंडी हो गई फेंक दे और नहीं बना। निधि और तान्या भी उसे नौकरानी से ज्यादा एक खिलौने की तरह पेश आती। एक दिन तान्या ने गुस्से में उसकी साड़ी खींचकर कहा, तू बहुत धीमी काम करती है, तुझे सिखाना पड़ेगा, और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। राधा की आंखों में आंसू थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। राहुल और करण तो और भी बेरहम थे। वे शराब पीकर अक्सर राधा को तंग करते, कभी जानबूझकर उसे गिरा देते तो कभी गंदे शब्दों से उसे अपमानित करते। तू दिखने में नौकरानी से ज्यादा अच्छी लगती है, तेरी किस्मत अच्छी है कि तू हमारी हवेली में है, करण ने एक बार हंसते हुए कहा था। राधा का मन घृणा से भर जाता, मगर वह चुप रहती। सबसे बड़ी बात, इन चारों ने कभी उसे वेतन नहीं दिया। जब भी वह मांगती, निधि हंसकर कहती, पैसा चाहिए, पहले यहां 1 साल तक काम कर, फिर देखेंगे। राधा बेबस थी। वह घर कैसे भेजती, कैसे मां का इलाज करवाती? अत्याचार की हद। एक रात हवेली में एक पार्टी थी। राहुल, करण, निधि और तान्या के दोस्त आए हुए थे। सबने शराब पी रखी थी। तभी करण ने सबके सामने राधा को बुलाया और कहा, आज तू हमारे मेहमानों का मनोरंजन करेगी। राधा ने डर कर मना कर दिया। यह सुनते ही करण ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। राहुल ने उसकी चूड़ियां तोड़ दी और तान्या ने उसके बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। जब हम बोले तो सिर्फ हां कहना है, समझी? निधि चीखी। राधा दर्द से करा उठी। उसकी आत्मा तक छलनी हो गई थी। उसे एहसास हो गया था कि अब यहां से निकलना नामुमकिन है। अंधेरे की ताकत। राधा ने उस रात अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, मगर उसे नहीं पता था कि हवेली में कुछ और भी था, कुछ अजीब, कुछ अनदेखा, कुछ भयानक। हवेली की सबसे पुरानी नौकरानी कमला ने उसे एक रात समझाया था, बिटिया, यह हवेली शापित है। यहां जो भी अन्याय करता है वह मारा जाता है, पर यहां की ताकत तभी जागती है जब कोई पीड़ित अपनी अंतिम सांस पर बदला मांगता है। राधा को अब समझ आया कि क्यों यहां नौकर गायब हो जाते थे। उसने अपने आंसू पोंछे और पहली बार उसने मन ही मन कुछ मांगा, बदला। अगर इस हवेली में कोई ताकत है तो मुझे न्याय दो, उसने फर्श पर गिरते हुए कहा। खौफनाक अंजाम। अगले ही दिन से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। निधि ने आईने में खुद को देखा तो उसकी आंखों से खून टपकने लगा। तान्या के बाल अपने आप उसके गले में लिपट गए और वह चीखने लगी। करण की रातों की नींद उड़ गई। वह किसी अनजान डर से कांपने लगा। राहुल को हवेली के दर्पण में परछाइयां दिखने लगीं। राधा अब इस खेल का हिस्सा नहीं थी, वह मर चुकी थी। हां, उस रात जब उसे जबरदस्ती कमरे में खींचा गया था, उसने खुद को मार लिया था। उसकी आत्मा अब हवेली की शक्ति बन चुकी थी। रात के अंधेरे में हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगती, दीवारों से खून रिसता, और हर रात चारों के कानों में एक ही आवाज गूंजती, मेरा हिसाब बाकी है। एक एक कर चारों की लाशें हवेली में पाई गई। उनकी आंखें फटी हुई थी और चेहरे पर भय स्थायी रूप से जम गया था। पुलिस आई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। अंत या शुरुआत? आज भी जब कोई हवेली में जाता है तो रात के समय वहां एक आवाज सुनाई देती है, मेरा हिसाब बाकी है। राधा की आत्मा हवेली में बस गई थी। अब वहां कोई अन्याय नहीं कर सकता था, क्योंकि जो करता वह हवेली का हिस्सा बन जाता। राधा का बदला अभी खत्म नहीं हुआ था। हवेली अब भी इंसानों के खून की प्यासी थी। नई सुबह, नया डर। जंगे हवेली में अब कोई मालिक नहीं बचा था। चारों भाई बहन रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए थे। पुलिस ने जांच की, मगर कोई ठोस सबूत नहीं मिला।
हवेली को मनहूस घोषित कर दिया गया और इसे बेचने की कोशिश की गई, मगर कोई खरीदार नहीं मिला। हवेली वीरान हो गई, मगर यह वीरानी शांति का संकेत नहीं थी। यह किसी नए शिकार के इंतजार की खामोशी थी। 3 महीने बाद एक प्रॉपर्टी डीलर विक्रम माथुर ने हवेली को खरीदने का फैसला किया। उसके अनुसार हॉन्टेड हवेली जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सब लोगों की दिमागी उपज है। वह हवेली में रहने के लिए अपनी पत्नी संध्या और छोटे बेटे रोहन के साथ आ गया। पहले कुछ दिन सामान्य रहे, मगर फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। संध्या को बाथरूम के शीशे में अपनी जगह किसी और का अक्स दिखने लगा। रोहन अपने कमरे में अकेले खेलने लगा और कहने लगा, मां, दीदी मेरे साथ खेलती है, मगर वहां कोई नहीं था। विक्रम को रात के 3 बजे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती, लेकिन जब देखता तो कोई नहीं होता। भयानक साया। एक रात जब संध्या सो रही थी, उसे अचानक लगा कि कोई उसके ऊपर बैठा है। उसने आंखें खोली तो देखा एक लड़की अधजले चेहरे के साथ उसके सीने पर बैठी थी। मेरा हिसाब बाकी है। संध्या चीख पड़ी। विक्रम दौड़कर आया, मगर कमरे में कोई नहीं था। संध्या रोने लगी। विक्रम ने इसे उसका वहम समझा, मगर वह यह भूल चुका था कि डर कभी झूठा नहीं होता। रोहन का रहस्य। अगले दिन जब संध्या ने रोहन से पूछा कि वह किसके साथ खेलता है, तो रोहन मुस्कुराया और बोला, दीदी का नाम राधा है। वह कहती है कि हवेली में सब बुरे लोग रहते थे, इसलिए उसने उन्हें सुला दिया। संध्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रोहन एक मासूम बच्चा था, वह यह सब कैसे जान सकता था? अंतहीन बदला। रात होते ही हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा। फर्श पर पैरों के लाल निशान बनने लगे। विक्रम और संध्या ने जब भागने की कोशिश की तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक हवेली में 4 परछायां उभरने लगी। राहुल, करण, निधि और तान्या की आत्माएं। उन्होंने राधा से कहा, हमें जाने दो, हमारी सजा पूरी हो चुकी है। मगर राधा की आत्मा अंधेरे से घिरी हुई थी। उसकी आंखों में बदले की आग थी। नहीं, तुमने मुझे तरपाया था, अब मैं तुम्हारी आत्माओं को भी चैन से सोने नहीं दूंगी। चारों आत्माएं दर्द से चीखने लगीं और हवेली भयानक शोर से गूंज उठी। रोहन डर से रोने लगा। राधा का न्याय। हवेली में एक और परछाई उभरी। कमला, वह पुरानी नौकरानी जिसने राधा को बदले का रास्ता दिखाया था। राधा, बदला पूरा हो चुका है, अब तुम्हें भी मुक्त होना होगा। राधा की आत्मा कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने विक्रम, संध्या और रोहन को देखा, जो डर से कांप रहे थे। अब और कोई बेगुनाह नहीं मरेगा, राधा ने धीरे से कहा और हवेली की छत की ओर देखने लगी। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी, फर्श फटने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ हवेली जलकर राख हो गई। अंत्य नई शुरुआत। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो देखा हवेली का नामो निशान मिट चुका था।